हमारी ज़िंदगी में कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो वास्तविकता में होती तो नहीं हैं, बट हमें लगता है कि हाँ यार, कुछ तो था आखिर। मतलब कुछ तो था जो मैंने अभी देखा। मैं अब किसी और को बताऊँगा तो उससे विश्वास पड़े कि ना पड़े, उसको ना दिख रही हूँ बट आपको दिख रही हूँ। तो आज की स्टोरी है दोस्तों एक बांद्रा स्टेशन पे जो मुंबई में है, आपको पता ही होगा। जहाँ काफ़ी भीड़-भाड़ वाला इलाका है। बात है 1985 की, जब एक राजू नाम का लड़का वहाँ पे आरएएफ की पोस्ट पर वहाँ पे उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। वैसे राजू तो सिंपल सा लड़का रहता है, वो रात के समय ही ड्यूटी करता है, बट पता नहीं कि उसने कुछ बातें वहाँ के लिए सुन रखी थी या उसके माइंड में था पता नहीं, बट उसने कुछ सुन रखा था कि ये रात में यहाँ पे ड्यूटी करने लायक नहीं है। तो हर जगह उसने भाई दिन में कर रखा था, वो रात में ही कर रखा था, बट यहाँ पे वो दिन के लिए ही बोलता है कि सर मुझे दिन में ही ड्यूटी करनी है, रात में ड्यूटी मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा उसने क्यों बोला पता नहीं भाई, वो ही जाने। उसने ऐसा बोला कि शायद उसी के उसके इस मुताबिक उसने कई सारी कहानियाँ सुन रखी जो बैंडा से रिलेटेड, कि वहाँ पे कुछ ऐसी रात में कुछ ऐसी-ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, कुछ अजीब चीज़ें उनको दिखती रहती हैं। तो पता नहीं क्या था, बस उसने बोला कि भाई मुझे रात में नहीं करना, मुझे दिन में ही ड्यूटी करनी है। तो वो जाता है उसका भाई स्टेशन के पास ही उसके बाद एक रूम जो है स्टेशन की तरफ से अलाउड हो जाता है कि हाँ, आपको इस रूम में रहना है। उसका ओहदा भी भाई आरएफ का फर्स्ट सीनियर जवान था, तो उसका ओहदा भी अच्छा खासा था। तो 2-3 महीने तो उसने आसानी से दिन भर बढ़िया से जॉब की, हालाँकि उसे नींद में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसे दिन में भाई वो रात में ही ड्यूटी करता था, बट यहाँ पे आके दिन में कर रहा है, तो उसे नींद उस प्रकार से नहीं आ रही थी। बस 1 आध 2 महीने करने के बाद थोड़ा-सा वो बोला कि फालतू में मैं डर रहा था, सब कुछ नॉर्मल ही है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पे भी नाइट करूँ, क्या दिक्कत है? तो कई बार उसे नींद नहीं आ रही थी। 1 आध 2 बार वो टहलने के लिए रात में ही 2-3 बजे के आस-पास स्टेशन पे चल देता कि हाँ, वो देख के आता हूँ कि कैसा माहौल बन रहा है रोड पे। कैसे लोग यहाँ पे चल रहे हैं, मतलब कैसे चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ देख के आता हूँ। तो ऐसे स्टेशन पे वो एक दिन घूम रहा था, तो अपना टॉर्च वॉर्च लेके वर्दी वगैरह सब पहन के बढ़िया सब देख रहा था कि हाँ, अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, सब कुछ समझ लो एक पकड़ के वो सबको देखने जा रहा था। घूम टहल रहा था, तो ऐसे एक स्टेशन दो हालाँकि भीड़ काफ़ी चल रही थी, तो एक रेलवे नंबर 5 पे जाके वो वहाँ पे रुकता है, जहाँ पे भीड़ एकदम कुछ भी नहीं थी। मतलब बहुत नॉर्मल लोग थे, वहाँ पे कई सारे लोग कंबल लपेटे लेटे हुए थे। वहाँ हालाँकि 5वें नंबर पे कोई भी ट्रेन नहीं आने वाली थी, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी कम लोग थे। जो ट्रेन थी वो सुबह की थी 6 बजे के आस-पास की, तो उस ट्रेन में काफ़ी नहीं भीड़ बहुत कम थी। बस खाली कुछ लोग ही थे जो टेबल पे बैठ के या फिर ज़मीन पे प्लेटफ़ॉर्म पे सो रहे थे। वो बस घूम रहा था टॉर्च लेके, तभी उसे एक सामने जो ट्रैक है, उसके कुछ साइड दूर एक कोई घर बना हुआ है। उसके ऊपर कोई लड़की खड़ी होके ऐसा उसे प्रतीत होता है कि कोई लड़की जो जंप करने के लिए जा रही है। वैसा देखते हुए, वो भागते हुए सबसे ऊपर फ्लोर पे आता है, उसको रोकता है। लड़की उसको नीचे उतारता है, बोलता है, "क्या कर रही हो तुम? मरने क्यों जा रही हो?" लड़की काफ़ी रो रही होती है, बोलती है, "मैं जी के क्या करूँगी?" ये वो। कई चीज़ें वो बोलने लगती है कि मैं जी के क्या करूँगी, मैं ये मेरा सब कुछ खत्म हो गया है वो। उसको लड़का लड़का जो उसे उतारता है, उसको समझाता है नहीं ऐसे मत मतलब करो, ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, जीवन ज़िंदगी बहुत समझाता है अपने हिसाब से। वो 22 उस लड़की की उम्र जो है 22 से 25 साल रही होगी। जो लड़की थी लगभग 18-19 साल की ही थी। तो लड़की थोड़ी चुलबुली टाइप की थी, तो बातों-बातों में उससे उनकी जो बॉन्डिंग है, वो समझाता है, सब कुछ अच्छी तरीके से बोलता है। तो इन दोनों को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी उससे अटैचमेंट जो है बढ़ते जा रहे थे। वो बोलता है कि चल तुम्हारा घर कहाँ है? तो मम्मी-पापा कहाँ हैं? चल उनसे बात करूँ ये सब-वैसा। तो बोलते हैं मेरे घर में कोई नहीं है, बस मैं अकेली रहती हूँ। बोला ठीक है कहाँ रहते हो? चलो तुमको छोड़ के आता हूँ। बोलता मैं नीचे वाले फ्लोर में रहती हूँ। उसको अपने बोलते ठीक है चलो मैं छोड़ के आता हूँ उस रूम में जहाँ तुम रहती हो। वो उसको लेके उस रूम में जाता है। वहाँ बोलता है कि अरे रूम पूरा एकदम गंदा पड़ा हुआ था। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ कोई वहाँ पे रहता होगा। सामान एकदम पुराने ज़माने के सब पड़े हुए हैं। सब टूटा-फूटा पड़ा हुआ है। थोड़ा अजीब तो उसको लगता है, बट वहीं इसको छोड़ के वो समझा के चला आता है कि अब दोबारा ऐसा मत करना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुम बता सकती हो। अपना एड्रेस भी उसको दे देता है कि ये मेरा एड्रेस है, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर करो, बट ये मरने-वरने का ख्याल मत। वो हँस के बोलती है ठीक है, आप मरने हो कितना मारोगे? इतना बोलती है, थोड़ा अजीब स मतलब मज़ाक-मज़ाक वे में ऐसे बोल जाती है वो। तब उससे हाँ ठीक है, चली जाती है। फिर ऐसे कई दिन वो ऐसे घूमता टहलता है, तो उसका थोड़ा अटेंशन उस लड़की से कुछ ज़्यादा ही बन गया था। वो भाई एक दिन फिर रात के समय उससे मिलने के लिए सोचा कि उससे बात करके आता हूँ, थोड़ा मेरा भी मन नहीं लग रहा रात के समय। वो उठता है, उसको लड़की के जस्ट उसके सामने उसकी बिल्डिंग रहती है, स्टेशन के पास खड़ा होके उसको उस बिल्डिंग को देख रहा होता है। तभी लड़की अचानक कोई कंधे पे उसके हाथ रखता है।
वो पलट के देखते हैं कि है कौन। तभी वही लड़की खड़ी होती है, उसको ऐसे देख रही होती है, वो भी देख रहे, एक बेंच पे बैठ कर दोनों बात कर रहे होते हैं, हंसी मजाक करते हैं कि ये वो ऐसा हुआ ऐसा। उनकी बॉन्डिंग जो है अच्छी खासी, कहीं ना कहीं वो ऑफिसर जो था 20-22 साल का था, तो उसको कहीं ना कहीं उसको लाइक करने लगा था कि लड़की को, कि हाँ अच्छी लड़की है, जो भी लड़की है। तो होता ही नहीं है, जो उम्र ही होती है ऐसी, उसका भी नया नया अफसर बना था, तो उसको कुछ ना कुछ अच्छी लगने लगी थी लड़की वो काफ़ी। और दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई थी, दोनों अच्छा अच्छी मजाक मजाक कर रहे थे साथ में मिलके। फिर वो धीरे धीरे बैठे बात ही कर रहा होता है, तभी लड़की बोले ठीक है मैं जा रही हूँ, हम लोग कल मतलब बाद में बात करेंगे। फिर वो लड़की जाने लगती है, तभी उसका जो मित्र होता है, इसका नाम विपुल रहता है, वो आता है और उसके पास। तभी वो बोलता है कि अरे यार तुम थोड़ी देर लेट कर दो, 2 मिनट पहले अब एक लड़की आ रही थी, मैं तुमको उससे मिला था, एक जो यहाँ पे मरने के लिए। उसे बताता पूरी बात, उसको समझाता है कि वो मरने के लिए जा रही थी, मैंने उसको बचाया है, उस फ्लैट में रहती है। जैसे उसने बोला उस फ्लैट में रहती है, ऐसा उसका रूम है। बोलता है अरे तू, उस फ्लैट तो भाई पूरा वीरान पड़ा हुआ है कब से, और उस जगह पे कोई जाता भी नहीं, तो वहां पे लड़की को बचाने कैसे चला गया? वो ध्वस्त पूरा पड़ा है, वहाँ पे कोई जाने लायक जगह ही नहीं है, तो वहां पे बचाने चला गया, कैसे चला गया तू? उसको समझा ही रहा होता है पूरी बात है कि जो था कोई लड़की नहीं थी, कोई प्रेत आत्मा थी। जहाँ पे कई सारी अफवाहें ऐसी फैली हुई, कई लोगों को दिखी हुई हैं कि वो लड़की जो है लोगों के लिए मतलब उनको दिखती हैं जो कूदते हुए, लेकिन वो जागने का हिम्मत नहीं करते। अगली सुबह जाके देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, ना कोई लड़की कूदी है, ना वहाँ पे कोई रहने वाला है। तो भाई उस तरफ अब तुम मत जाना कि वो खतरे से, और तुम उसको अपना एड्रेस भी दिया है, तो भाई तुम्हारा पीछा वो जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाली, मैं घर भी वो पहुंच जाएगी। ऐसा सुन के उसके जो रूह है एकदम काँप उठा था। पहली बात उसको पसंद करने लगा था, तो कहीं न कहीं उसके दिल में कुछ था, लेकिन अब क्या करे भाई, प्रेत आत्मा से उसको प्यार हो गया। अजब चीज़ें हो रही थी उसके साथ। वो एक दिन रूम पे लेटा हुआ था, बस इसी चीज़ से वो कुछ सोच ही रहा था सपने में, नींद उसको नहीं आ रही थी। फिर अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई इसके बेड के बगल कोई खड़ी हुई है। वो ऐसे पलट के देखता है तो वही लड़की जो काफ़ी सुंदर अभी दिख रही थी, बट वो अचानक से उसका चेहरा जो रंग रूप है एकदम अजीब तरीके से उड़ चुके हैं, चेहरा पूरा कटा-फटा हुआ है, और खड़ी उसके बस उसको बोल रही है, "आज नहीं आओगे मुझे बचाने?" जैसे वो देखता है वो उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो बस उस वहाँ से भागना शुरू करता है, और उसके बाद वहाँ की नौकरी से वो रिज़ाइन करके वहाँ से निकल जाता है, अलग ट्रांसफ़र ले लेता है। तब से रात में निकलने का भाई उसका हालत ख़राब रहता है। तो आशा करता हूँ कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहें, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।